नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने 100-150 साल कोई एक पुरानी बात सुनावो। बहुत ही अच्छी बात है कि जो मिनक अगर दूसरे रे हाथे गलत व्यवहार करे तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करे। तो एक सेठ जी की बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण कर जो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मत सेट कर दीजो। तो एक कोई नगरी में एक सेठ हो, वो सेठ कटे आप रे गांव आप जनो 50-100 कोस दूर नौकरी करतो। उन्हें गांव रे मो उन्हीं पत्नी, एक बेटो, 2 ही मां बेटो रहता। परिवार रे मो कुल 3 सदस्य हा। एक तो वो सेठ खुद हो, एक बेटो जकर नाम बंसी हो और एक है जको उन सेठ की पत्नी। तो मां बेटो 2 ही गांव में रहता और सेठ जी आप रे घरों दूर नौकरी करता। तो धंधो कने बहुत ही बढ़िया हो, अच्छी नौकरी, लेकिन सेठ जी ने छुट्टी नहीं मिलती। अब सेठ जी मन में विचार देखियो, मैं जिन दिन में नौकरी मत लागो उन दिन बाद में मैं तो नौकरी करी है। कदी बड़े आप रे मुंडे हूं तो आगलो कदी कई को नहीं गमे सेठ जी जाओ परा कई दिन घरे रहना हो रहा। तो कोई भी नौकरी करे, बंदोगरी नौकरी करे, जो उन्हें विचार एड़ा वे कि भाई 50 साल तक नौकरी करनी वे तो उन्हें बाद में तो कम कम मैं मुक्त हो जाऊं। उन्हें बाद में तुम्हारे धंधो करने को पड़े, पसे टाबर धंधो आप ही करी एन मने कम कम नशो तो हो जाई। जिंदगी भर रो काम कीड़ो पसे बूढ़ा पोहर हो जाए। कोई भी व्यक्ति आप रो काम काज करे तो वो आई चीज होसन करे कि मैं हमें इन जवानी में निरंतर मेहनत करतो रहूं तो बूढ़ापो मारो होरो निकली। जो जवानी रे मो ऐस करे, कदी धंधे में ध्यान नहीं दे तो अंत समय में पसे दुखड़ो तो पावनो ही पड़े। पर जो जवानी रे मो काम करे, कदी जिंदगी रे मो फ्री नहीं बैठे और अंत समय में उन्हीं मिनक ने अगर दुख मिल जावे तो उन्हें आपे कहीं कहो कि भाई पूर्व जन्मरा कर्म ही एड़ा हा और उन कर्मों रो फल उन्हें मिल रही है। तो सेठ री अवस्था 60-62 साल हुई। अड़ने सेठ रे रिटायरमेंट रो समय नजदीक आयो। अब वो रिटायरमेंट रो समय नजदीक आयो, उन समय में सेठ जी रे मन रे में इतो बड़ो नेसो होयो कि मैं जिंदगी भर कमायो ही कमायो, धन संपत्ति भेड़ी करी करी, तो अब 12 महीनों बाद रे मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं और पसे मैं मारे बेटे बंसी ने धंधो लगाऊं और वो धंधो करी और मारो बुढ़ापो हो जाए। मैं घर रो काम काज संभालू, मैं मारे पति पत्नी दोनों घरे ज रहा हूं। अड़ने 12 महीनों बाद में उन सेठरी आप जानो वह ड्यूटी पूरी हुई और उठो रिटायरमेंट वे गया। रिटायरमेंट हो सीधा आप रे घरे आया। घर परिवार ने बात बताई और गांव रे में बहुत अच्छी पोजीशन ही उन सेठ थी। वो सेठ आप जानो गांव रे में हो तो मन भाव तो मिनक हो और उन लड़को बंसी हो वो भी ठीक हो, पर के नहीं जिन दिन मिनक ने संगत मोड़ी संगत मिले उन दिन वो मिनक बिगड़ना शुरू हो जावे। अब वो परिवार सुख समृद्धि रहो तो और बंसी ने पढ़ाने वास्ते बंसी रे पिताजी उन सेठ घणो ही प्रयास कियो, बहुत ही अच्छो प्रयास कियो। बंसी पढ़ियो भी ठीक ठाक बढ़िया पढ़ियो। अब यूं करते करते बंसी आप रे पिताजी ने कहो, पिताजी अब मैं बाहर विदेश पढ़ाई करूं उठे काम काज धंधो करना चाहूं। क्यों बेटा, मैं घरों दूर रियो तो जिंदगी भर बारे धंधो ही धंधो कियो। अब मैं अण धंधे हूं मनी फुर्सत मिली है तो थू गांव बीजो छोड़ बारे क्यों विदेश क्यों जावे। हमने गांव रे मोई तो धंधो घड़ो ही है। अटे गांव में बढ़िया अच्छो धंधो कर
ऐं 2 रुपये मजूरी हुजई, पेट भराई हुजई, रुपया तो मैं घणे कमाया, बे कोई हाथ थोड़ी हाले काला, थोड़े कोई धंधो कर ले। लेकिन वो लड़को आप रे पिताजी ने कहो मैंने बाहर जावण, तो बाहर नहीं जाओ तो मैं दुनिया की करते देखूं, और अठे अठे मैं भला कहूं अड़ो बड़ो धंधो कर ले, मैंने बाहर जावण दो। तो सहमति दीनी कि 1 साल तू ठहर जा, थारी माता री तबीयत ठीक नहीं है, और 1 साल बाद में तू थारे भलाई जाजे। पर वो लड़को आप रे हंगी हाथी आवारे बेड़ो बेड़ो हंबन वो जनो रवाने वेख्यो। अब लड़को रवाने होयो बारे विदेश जान उठे, जो आप कामकाज शुरू कर दियो। बढ़िया अच्छो कामकाज हो, और कोई शहर हो, शहर रे मोड़ कौन करी एन बंसी उठ जान बहुत बड़ो व्यापारी शेठ बन गयो, लोगों मोमबत्ती जो बहुत अच्छी पहचान भी करी, एन उठी आप रे रहे। 18 12 महीना 2 साल होया, बंसी री जी माता ही बा जाती रही। अब बंसी री माता जाती रही, अड़ने बंसी रे पिताजी ने बात रो पतो ही नहीं, मैं मारो बेटो कट कॉम करे, मैं उठ कागज मेलू, कागज की कर पूगे, कागज तो वो बेटो मेले तो पूगे। अब उन बेटे एक बार उठो कागज मेलियो आप रे पिताजी रे माता जी रे वास्ते हमासर पूछने वास्ते। वो कागज 4 समय नौ अटे पूगो, एन उन कागज रे में लिखड़ो माता जी आप ठीक हो, पिताजी ठीक हो, पर माता जी तो गुजर गया। अब माता जी तो संसार में रिया ही गुने में ठीक कहूँ है। पिताजी वो कागज पढ़ियो, आंखेर में पानी आयो। जवाब रे मो पासो कागज लिखियो, लेख पुरोन जको कागज लेना है उन आदमी ने कहो भाई थे पासा उठ कदे जाओ विदेश, क्या बस 2-3 महीना घरे हो, उन्हें बाद रे में विदेश जाऊँ। तो मारो कागज है जो मारे बेटे बंसी ने ले जान देती छो। अब महीने पर बाद रे में वो बंसी रो कोई स्टाफ हो बाहर देश काम करतो, वो आयोडो वो पासो रवाने हो। बंसी रे पिताजी रो वो कागज ले सीधो पासो जो प्रदेश में भेज गया। प्रदेश में वो कागज पुगो है, बंसी रे कने वो कागज पुगो, आप रे पिताजी रे लिखियोड़ो वो कागज बंसी पढ़ियो, और बंसी ने एक बार तो यूं भावुकता हुई और आंखेर में पानी पी आयो। उन कागज रे में लिखोड़ो बंसी बेटा थू तो घरा में हुकी नहीं किनो, थू तो गयो जदे गयो पासो आयो नहीं, और थारी माता है जगी राम शरण होगी, तो थने कितो दोरो बड़ो कियो बेटा, एक बार थने पासो घरे आनो सही जे, थारी माता गई फिर अब तो मैं तो अकेलो ही हूं, मारो अटे कोई धनी दोरी है कोई। और सब कागज लिखियो, और बंसी मन में विचार देखियो भाई मां गी प्रीन, पिताजी अकेला है, पर खैर कदई मन होई तो जाव। अड़ने कहूं हो तो बंसी हो नी उठे प्रदेश रे में कोई लड़की जो को हाथे ब्याह कर दियो। अब उन लड़की रे हाथे ब्याह कर दियो, एन आप ब्याह करे जको रे टाबर टिंगरी वे। बंसी रे 2 लड़का 1 लड़की ही, 3 बच्चा बच्ची हा, और वो परिवार हाथे आप रे रहे। एक दिन बंसी आप रे पत्नी ने बात करी, पत्नी ने बात करी भाई मारे गांव रे में मारे पिताजी है, माता जी तो गया पर यूं हमासार मिलया कागज रे जरिए, और पिताजी बहुत बड़ा दुखी है, मने पासो गांव रे में आवन नोखे किकर करूं। तो वह स्त्री बोली गांव ही थोड़े जानो हो तो पसे मारे हाथे ब्याह की नोखे, तो थोड़े बड़े गांव रे में संपत्ति धन की तो धन संपत्ति तो खूब है, घनी है, धन संपत्ति घनी है, कहाँ धन संपत्ति घनी है। तो पसे वह धन संपत्ति क्यों छोड़ो, वह तो लेना वाला थोड़े पिताजी बूढ़ा है, थोड़े माताजी गया प्रांत पिताजी हवारे जाता रही, ए धन संपत्ति बा मिन खा जाई, इन वास्ते थोड़ी जगी धन संपत्ति है नहीं बात है थोड़े लेना वाला। समय रहते नहीं गया तो मिनक दाव देख एन जीत चाहिए, वह संपत्ति उन्हें माते जो आरो आप रो जो प्रभाव डाली एन संपत्ति आप रे हमें कर ली थे जाओ थोने उठ जगह ही नहीं मिले। आप रे पत्नी री बात ये लगी बढ़िया अच्छी लगी। अब जिन समय रे मो मिनक लालच रे मो पड़ जावे और अपनों परायो उन मिनक ने नहीं दिखे और लालच पाप रोई
बाप या करे। पाप री उत्पत्ति, पाप रो जन्म लालच हुई वे। वो उठूं आप जनो आप रे गाँव आयो। अब वो पूछतो गाँव आयो, कहो मारे पिताजी कटे। पिताजी तू घर ही है। जान आप रे पिताजी रा शरण सोया, शरण स्पर्श किया, बातों करी। कहो पिताजी मारी माता तो गई परी, आप अकेला एक लाठे रहो, ठेइयों करो, परदेस हाल जाओ। कहो बेटा मैं तो गांव में रहने वालों मिनक हूं और परदेस हालन मैं कहीं करूं। मैं अटे गांव रे मैं ठीक हूं बेटा। एन थू थारे बारे धंधो कर, 4 महीनों 6 महीनों थू अटे पासो आबो कर। नहीं है तो मारे वास्ते कोई एक नौकर रखते। बेटे कहे नहीं पिताजी मैं तो वोटे ब्याह शादी कर ली, थोड़े बीन नहीं थोड़ी सेवा घनी करी थे, वोटे परदेस हाल जाओ। तो पिताजी मन में विचार देखियो भाई मारी पत्नी कितो दोरो घर बनायो, मारे अटे जमीन जागीरी है, बैंक और में मारे पैसा ही पड़िया है, एना धन संपत्ति लेन ही दूर जाओ। बेटे कहो थोड़ा कितना रुपया पड़िया जगह रुपया हैंग लोरा, एनो घर बार बेच दो। घर बार बेचन नो नाम लियो, बंसी रे पिता आंखों में पानी आयो, कितो दोरो घर पड़ायो है। और घर बेचन अगर पर भूमि रे मोह जाओ उठे रखूं भरोसा है, उठे आप खटोक नहीं खटोक। तो सेठ जी रे कोई काका वडारा भाई बंधुआ मैं आ बात होनी मना की, अरे घर बार मत बेचो, इन घर बार बेचने में कोई फायदो नहीं है। तो कि मारो बेटो तो बार विदेश काम करे, आ धन संपत्ति किन्ने काम आई, मैं तो हवारे मर जाऊं, कौन धनी धोरी मोरो, मैं तो बाहर जाऊं। तो भाइयों री बात मोनी गुंजनो बंसी रे कहने वा धन संपत्ति आप जो हैंग बेच थी, जमीन जागीरी बेच थी, पूरो धन बीजो ले प्रो। आप रे पिताजी ने कह लो हमें हालो परदेस हाल जाओ। जाओ था कह मैं कोई समुद्र पार करना हो तो नावों में बैठ जाओ था। ए बेवता समुद्र के किनारे गया और एक नाव जटे वो बंसी कॉम करतो उन शहर रे मो जावे। अब आ नाव रे मो बंसी जान आप रे जो सीट बुकिंग कर ली, सामान बीजो राख दियो, आप रे पिताजी ने बारे बैठा दिया। और पिताजी ने कहो पिताजी मैं जाऊं बड़े कोई थोड़ो काम काज है, इन वो काम काज सब कर लूँ, उन पर से मैं आऊँ जो को थोन लेन नावर में बैठ जाऊँ। अब बंसी रे पिताजी आप रे बेटे ने आप जो अडीक तैरिया और पासा अतीत रे में खोया, यानी पुरानो समय बंसी रे पिताजी ने याद आयो कि मारे बेटे जन्म लियो नैनो जनो कितो लाड को हो, कितो दोरो मारे बेटे ने मैं मोटो कियो, लेकिन माँ गीजनो बेटो घरे आ नहीं सकियो। प्रदेश में कौम हो एड़ाई कौम है, प्रदेश वाला मामला ही एड़ाई है, घर नहीं आ सकियो जनो मैं बूढ़ो हूं मने वो मारो बेटो हाथ लेन जावे। भाई यो विचार करता जड़े एकदम यो अचानक आँख खुली से तो बापरियो एन देखे रे अटे नामो खासी पड़ी, नामो कठिन गई और मारो बेटो बंसी हाल तक मने हेलो करने को आयो। ये मन में विचार करे आन अटी अटी पूछो तो खरी आगे नावरे में बिठाने वास्ते कोई आदमी उठे खड़ा बोने आन पूछियो भाई फलाने फलाने देश जावणो अटे एक नाव पड़ी बा नाव कटे बा नाव तो घंटो है अटो निकली नहीं कई बार मारो बंसी नाम रो बेटो है मारे वास्ते उन टिकट बुकिंग नहीं कराई उठे जांच करी इनके उन तो टिकट एक री लीनी आप खुद रे नाम री बाकी कोई टिकट बुक कराई खुद। आज जानो बंसी रे पिताजी रे पैरों तले जमीन खिसकी, मन रे मोह विचार आयो वारे बेटा कितो दौरो बड़ो कियो था और थारे वास्ते तो मैं जिंदगी भर बारे रेख्यो, थारे वास्ते आ धन संपत्ति भेड़ी करी। अंत समय रे मो मारी धन संपत्ति ते हैंग बेसादी रुपया टका हैंग लेन गयो पर मने आ टेकने भरोसे छोड़ दियो। अणु तो आबादी भले ही थू मने मारन जातो प्रो, अरे घरे मो टूपो देन जातो प्रो, कमो कम थारे हाथों मरतो तो थारे हाथों क्रियाक्रम तो मारो होतो और थे मने दर दरी ठोकरो खावने वास्ते अटे छोड़ दियो। मैं किन्ने भरोसे हूँ बेटा आँखें और मो रात भर उठे आऊँ न क्या हूँ बंसी रे पिताजी रोता रोता सुबह दिन उठी आप रे गाँव हमें रवाना। बंसी तो आप रे प्रदेश गयो पर बंसी प्रदेश गयो पर अड़ने बंसी रे पिताजी गांव आया, आप रे भाइयों ने बात करी ही जगह पूरी बात बता दी मारे हाथ मारे बेटे विश्वासघात कर दियो।
जनो भाइयों कहो भाई हमें औलाद कपूत उसर जावे तो कहूँ करो, गाबो फाटे तो कारी दो, पेट फाटो कारी लागे को नहीं। एन एडी खोटी संगत है, संगत रो असर किए बिंदो रह को नहीं। हम गयो जको तो गयो नहीं। कोई भाई हा जको कहो मारे बेड़ा थे तो रे पोकरो। तो भाई रे एक बेटी वा कहूँ अच्छी पढ़ाई करती जनो बे बंसी रे पिता जो भाई पढ़िया लिखिया मन खा। अने लड़की कहो पिताजी तो थे मारे स्कूल में हाल जाओ उठे मास्टर हैंग बुढ़ा बुढ़ा वही पढ़ा वे थे उठे पढ़ा पोकरो। तो बेटा आटे बैठो तो मारो टाइम पास वैसे ही वे को नहीं मैं ही उठे हाल जाऊँ। तो वह भाई री लड़की ही वह कोई पाठशाला में पढ़ती उठे बंसी रे पिताजी जाता रहे एन उठे टाबरों ने पढ़ा वे आपरे महीनों एन वेतन दे ए आपरे उठे ही रहे। इं करते 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 खूब रुपया बंसी रे पिताजी भले बेड़ा कर दिया। देखो कि नहीं भाग अच्छा वे कर्म बढ़िया वे तो आप जनो ऊंधो कौम वे थी हमो वे, लेकिन अच्छा कर्म किया कि नहीं बुरो कियो को आदमी बड़े रुपया बेड़ा किया पासो घर बार खरीदियो बढ़िया अच्छो घर बनायो। आप रहे जो घर में ही रहे खुद कौम वे को तो एक नौकर राख दियो। एन भाई री एक बेटी उन्हें खोले ले एन उन्हें जो ब्याह शादी करी एन उन भाई री बेटी ने आप रे घर ही राखे। बेटी ने पौणो दो उठाई रे एन उन बंसी री पिताजी री सेवा करे। अठी ने देखो उन बंसी रे हाथे केड़ी बीते। बंसी वो धन संपत्ति है भेड़ी कर ले आप रे जटे प्रदेश कौम करे उठ गयो। उठे वह धन संपत्ति लेन तो गयो। आप रे पत्नी ने हैंग सौंप दीन आप तो हमें धंधो कर डुको। हमें उन्हें धन भेड़ो करने री लागी। उन्हें मन में ये लोभ लालच वापरियो। लोभ लालच वापरियो घर में कौम गणो वे जनो एक दिन उन्हें पत्नी कहो बंसी री पत्नी आप रे पति ने पतिदेव घर में कौम घणो एक लियू मैं वो कौम वे नहीं टाबरी करनी घर रो कौम करनो मैं वे को नहीं। एकाद कोई नौकर तो घर में राख दो। एन घरे में हाग सब्जी थी हाकरो लान बनाओ को नहीं। मिनक तो जाने ए बापड़ा अमीर है एन ए ओपो हो रहा हुई पर मने ठाए गरीबू गरीब है जको आप रे रोटी होरी खावे क्योंकि वो कमावणो खावणो उन्हें और थोरिया अमीरी नहीं आ कोई मारे पूर्व जन्म री कोई मारे सजा है। इतना रुपया टका और घर में खावण पीवण में थोड़ा कहीं लाओ ही नहीं थे एनो दलियो बना मैं पीजे कोई एन ओ पीऊँ तो मारे शरीर में आसन को नहीं मैं कौम वे को कम नौकर तो राखो। हाक बनावे तो कह पानी थोड़ा हलो नो जो कि सुबह ही कौम आई रो व्यापार रही कौम आई रो। रोटियों पतली पतली बना जो कोई एक ही खाओ थोड़ा भूखो रहना थीजे शरीर में तंदुरुस्ती रहे बीमारी को आवे। अब वो बंसी बहुत बड़ो सेठ हो एडी ही कर दे एन बंसी री पत्नी घना थोड़ा किया जनो एक नौकर हो और दियो मैं नौकर लाऊं पर दुकान माती धंधो मारतो में एडो ही है घणो धंधो है नहीं। तो दुकान माते एक नौकर है वो दिन में खाली बैठो रहे जो को उन्हें कहूँ वो आ नटे अपने घर ही काम करबो करी। तो दुकान रो काम कौन करेगी दुकान काम मैं संभाल ले घणो काम है कौन। तो उन नौकर ने कहूँ कि नो रामू ने घरे बुला दियो। रामू ने कहो रामू देख तू तो मारो नौकर है मैं थारो सेठ हूँ मैं कहूँ जो थाने करना है। रामू ने ठा पड़ो हमें ए घोड़ी में जो थी मन लागे कहो कहूँ कौम करनो कौम तो करनो घरे में रोटी सब्जी थाने बनाना पड़ी। अब रामू ना दे तो ही मारियो जावे कहो सेठ जी तो पसे उठे थारे दुकान में धंधो कौन करी के उठे मैं हूँ नहीं एक लो ही कर दे वैसे ही उठे घणो कौम है को नहीं तू घरे रोटी हाक कर। अब आप जानो वो तो नौकर हो उन्हें तो मजूरी रो कौम हो धंधो तो करनो पड़े घर रो कौम काज है जो कौन रामू हम बात दियो। अब वो रामू घर रो कौम काज करे एन अच्छी अच्छी सब्जी रोटी बनावे। एक दिन रामू सब्जी बनाव तो सेठ आ बंसी कहो रामू आ सब्जी बनाई है कि हाँ तो इनमें पानी भले नो में कन 12 मेहमान आया बोनी जीवाना पड़ी तो मेहमान आया तो सब्जी बिगड़ जाई थोड़ी भले रो तो ना ना भले कह नहीं रोंदे हागेर में पानी पस जीमा दो अरे हाकरी नहीं बनी तो अबे तो सोम हाकरी बना खाओ तो हमें पानी दो जेड़े
बंसी री पत्नी आई और रामू ने कह रामू सेठ जी कहीं कह सब्जी में पानी न दो यार मेहमान आए नहीं सब्जी दूसरी बना दो आगे में पानी थोड़ी नमी जे खराब जाओ सब्जी और श्यार जनो जिमावना वैन पानी भले न जनो सब्जी रो तो पापो कट दे सेठ जी कहना नहीं मानो सेठ जी ने पकड़ बा बंसी री पत्नी आगा लेन गई। अब इतो कंजूसई कर ढुको वो सेठ बंसी आप जनो मत पूछो बात कटई फल सब्जी लेवने जावे तो 20 रुपये किलो वे तो 5 रुपया धोमे सुबह रिबोड़ी रू टाइम वे धगलेन देनो पड़े कहीं करे इं करते 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 गांव हैंगरे मोहन कंजूसी री सरसा फैली और मिनक हैंग कंजूसी के नाते हूँ सेठ बंसी ने जन डूब गया क्यों अपने गांव में सेठ बंसराज है जो बहुत बड़ो कंजूस है। तो गांव रे में सरसा हुई भैया के ये जो फल सब्जी बेचने वाला बोने दुख देवे तो यो करो एनो लालच दूर की करो कि दूर तो यो वे घरे धन राकड़ो पड़े जो धन चोरी कर लो नहीं तो दूर जाओ। अब गांव रा घना कोई बैठा हा एन उन्हें जो को गांव रे मिन को कोई एकता करी 10-20 जनो एकता कर बात करी कि भाई अपने सेठ बंसराज है जको रे कंजूसी घनी है जो कंजूसी दूर करनी फिक्र करो। एक बगरू नाम रो आदमी उन कहो कंजूसी दूर करनी वे तो उन धन संपत्ति हड़पड़ी पड़ी कि हड़पों की कर इं तो जाओ तो अपन पकड़ा दे राजा कन कूटा आई तो सोने सोने जाओ। गांव रो हैंगोरी नजर बगरू रे माथे पड़ी कहो बगरू ओ काम थने करना पड़े कहो भाई मैं करूं कहीं पहला कई दिन छोरियों करी जो गांव रा हैंग मारे लारे पड़े उड़ा खा पी मैं तो सौगन लिवड़ी चोरी दी तो हमें तो हूँ ओ काम तो करो अरे चोरी नहीं करनी है खाली शिक्षा देनी है तो धन चोरी करना पड़ी पहला क्यों मैं हैंग गांव भेड़ा हो थारी में पैर दे तो ओ काम कर ले तो कहो तरीके हूँ काम करना पड़ी तरीके हूँ कर ले। अब अगरू कहूँ किनो है एक साधु रू बेस धारण कियो साधु रो बेस धारण कर हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव करतो 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 सीधो सेठ बंसराज रे हवेली रे आगे जान कहो इन घर रो मुखिया कौन है जको बर्बाद हो जाई। बंसराज बारू दौड़ता दौड़ता मैं आया कहूँ यो बाप जी के इन घर रो मुखिया कौन है वो बर्बाद हो जाई की कर कहूँ मने दिखे आज हूँ 100 दिन घरी छोरी हुई और इन्हें गिरी सोरी हुई जनो धन संपत्ति सोर हैंग लेन जाता रहे पसे सेठ हाथ मारतू रहे चाहिए हे बाप जी ओ थोने कहूँ ठा पड़ो इन वास्ते करनो कहीं पड़ी मने आगे रो कोई ठा नहीं पड़े ध्यान राख दो भाई इं कह महात्मा तो टूटे अपना सेठ अब रातों री नींद उड़ गई पूरी रात बैठा बैठा काटे रात रा सेठ जी ने नींद ही नहीं आवे एक दिन जागता रिया दूजे दिन जागता रिया तीजे दिन जागता रिया 7 दिन 3 दिन जागता रिया जब नींद आवे आंखों फूटे मां तो घूमोड़ो जो 7 दिन एड़ी नींद आई जागा ही नहीं। रात रा बगरू आप रे साथी और हाथे आयो जो बा तजूरी री कने मोटो एक संदूक हो जो भरेड़ो धनु खमर माते ऊंसा एन लेन गया वे लेन गया प्राण आप जनो गांव बार एक मंदिर हो जो मंदिर रे लारली साइड बाहर थियो ए दिन उगोन आप जनो वही महात्मा सेठ बंसी रे घर आगे वो निकल दुकान हर हर महादेव री आवाज हुई सेठ जी जगह जान जोवे तो संदूक है नहीं डबगो एड़ो पड़ियो मानो कहीं मोरर में होट पाथियो। अब महात्मा ने खोजने वास्ते रवाने होया महात्मा घर आगे वो निकले हा जान पग पकड़िया महात्मा मारे तो घर में सोरी होगी मैं बर्बाद हो गयो इन मारे घर में कहीं नहीं पस्यो। अब आ रामू उन साल ने हैंग जान तो रामू ने इन बात रो पतो पण रामू हाथों छोरी नहीं करी इन बात रो सब पतो हो पर बगरू वो संदूक लेन गयो तो कोई सोरी रे इरादे लेन नहीं गयो। सेठ जी ने एक मार्ग माते लावना इन वास्ते गयो लेन पर बगरू रे जगह में साथी हा मौको देख प्रोन बाद धन जो मंदिर लारे बारोड़ो बेवटू कार्ड लेन गया
वे धन संपत्ति उठो लेन गया प्राण अड़ने जो बर्बाद हो सेठ महात्मा रा पाँव पकड़िया महात्मा कहो भाई देख भगवान री पूजा कर, भगवान री पूजा किया कर एन भगवान री पूजा करने थन धन संपत्ति पासी प्राप्त हो जाई, बाकी तो मने हमें मोड़ा ही लागे। क्योंकि सेठ थे लोभ और लालच कियो और मने ही लागे देखूं जनो थे गरीब और आय लेनी और गरीबों रे कनु धन एटियो इन वास्ते थारे घर में वो धन रियो। अब इन बगरू मन में विचार देखियो भाई सेठ ने अब शिक्षा मिल गई धन है जो को पास होते तो जान जो है तो धन उठा ही नहीं। बगरू मन में विचार देखियो आ कड़ी करी मने तो गांव रे मिन को बात बताई कि सेठ जी ने मार्ग लावना बोरे वास्ते में छोरी करी मार्ग लावना रू धन में अटे बारी वन बेटा लेन गया हमें आपे तो गया पाप रा भागी जके में कोई फर्क नहीं पण पाप रो प्रायश्चित की करवे हमें अपने भंगवा तो धारण की उड़ाई है इन भगवान री माला फेरो कहो प्रभु एड़ी जिंदगी में कौम नहीं करो। बगरू तो आप रे बाप जी बनन भगवान री माला फेरने वास्ते गया अर्धे सेठ रे हौले हौले धंधो बंद हो दुकानों बंद हुई घर परिवार पूरा बर्बाद हो गयो और उनकी पत्नी है जो सेठ ने कहो धंधो वैन रुपया वे तो घरे आवणो नहीं तर नहीं आवणो थोड़े कंजूसी के कारण वो घर सब बर्बाद हो गयो। एन उन्हीं जो पत्नी आ बात करी सेठ बंसी तो कटे रही नहीं रिया अब घर ही नहीं आवण दे तो हम जावे कटे मन रे मो विचार देखियो रे भगवान अब कहीं पे गाँव रे मो जावे जड़े और फिर कोई क्योंकि गाँव रे मो तो जाओ कहूँ और भी धन संपत्ति हैंग बेस पिताजी नहीं आप जो समुद्र किनारे छोड़ना या वे दर दरी ठोकरो खावता कौटा कटी भटके आज वह हालत अपनी भी होड़ी है। पर खैर गांव में जाऊं तो घरी गांव तो रोम है एन गांव में जाऊं तो कोई न कोई मैंने को अपन शरण दे और फिर तो नाव में बैठ गाँव रे आयो एन गाँव रे हमासार पूछिया मिन के जो दुरकारी और नीस के थारे पिता ने एकलन छोड़न गयो पर धोखो करन गयो गाँव रे मिन को हुणते हुणते आप रे पिताजी तक पुगो देखे तो उठे वो घर तो बिकुड़ो लेकिन पहाड़ी एक बहुत बढ़िया घर बनावड़ो कहो ओ किनो एक ओ तो बंसी रे पिताजी रू करे बंसी उठे जान आप रे पिता रा पाँव पकड़िया और पिताजी को माफी मांगी पिताजी अब मारो कोई धनी नहीं है और मैं आप रे हाथे बहुत बड़ो धोखो कियो और उन धोखे रो परिणाम उन धोखे रो फल मने मिल सको है। मैं सब कुछ बर्बाद होना है मारो घर ही गयो एन धन और संपत्ति गई मैं घर ही संपत्ति अटे आप री कमाई लेन गयो वह भी गई पड़ी। उन समय में पिता कहो बेटा तू मारो पुत्र है पुत्र होने रे नाते तो मैं थने पासो स्वीकार कर सकूं लेकिन तू थारे हिस्सेरी मारे हिस्सेरी जमीन जागेरी धन दौलत सब ले गयो थे थारे मर्जी आवे जो काम कियो और मैं भाई री बेटी ने गोद लेन प्रणान जो बेटी जमाई ने अठे राख्या और मैं खुद मेहनत करी नो घर बार मैं तो मोरो है मैं थने नहीं राख सकूं मैं तो बूढ़ो आदमी हूं मैं तो खुद पराधीन हूं बीजे रे आधीन हूं इन वास्ते थने मैं राख सकूं नहीं थू जोड़े थारा कर्म जोड़े मैं बूढ़ा पैर में अच्छो कौम कर मारो पासो मैं घर बार हैंग बनायो है तो थू तो युवा है जो हकरी संगत कर जो घर बार बन जावे। पिताजी री आ बात होनी उन्हें बात ये तो लागी पर सब रास्ता उन खुद ही बंद कर दिया अब करे कहीं दर दर री ठोकरो खाव तो फिर एक गाँव रे मो एक भिखारी ओल रह गयो। तो दोस्तों जको माँ बाप रे हाथे धोखो करे जको दूसरे गरीब रे हाथे धोखो करे उन्हीं तो न अठे ठोड़ है न उठे ठोड़ है एक दिन वो भटक दो भिखारी बन रह जावे। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने बात वीडियो पसंद आयो पहला अगर बात अच्छी लगी वे तो वीडियो लाइक कर दीजो चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो पासा मिलला फिर कोई एडी बहुत अच्छी बात रहे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय माता।